ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयतीह अघ आयु इंद्रियाराम मोघम पार्थ जीविति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो अभी हमने पीछे सुना कि क्योंकि हमें सारी वस्तुएं जिंदा रहने के लिए किससे मिलती हैं? भगवान से मिलती हैं। और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कौन है? देवता। तो ज़्यादा जवाब माताएं देती हैं अक्सर। ओके, तो क्योंकि हमें जब किसी से कुछ मिलता है तो हमने डिस्कस किया था कि हमें उसको चीज़ को जब हम लेते हैं, किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं, कोई हमें कोई वस्तु मिलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? रिप्लाई में कुछ देना चाहिए। इस रिप्लाई में देने को सिंपली वर्ड्स में यज्ञ कहते हैं। जैसे कि हिंदी में इसका इंग्लिश का वर्ड तो एक्चुअली में लिटरली सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस मतलब टू गिव अवे, कुछ चीज़ देना, लिटरल मीनिंग में कुछ दे देना। हाँ, मैंने इसका सेक्रीफाइस किया, मैंने समय का सेक्रीफाइस किया, मैंने पैसे का सेक्रीफाइस किया था ना, तो मैंने दिया, मैंने लगाया। हाँ, तो यज्ञ इज़ लाइक दैट। हाँ, तो इसमें भावनाएं बदल सकती हैं। शुरू में आउट ऑफ ड्यूटी हो सकता है कि क्योंकि आपने हमें दिया है भगवान, इसलिए हम आपको देते हैं। और जब ये आगे बढ़ जाता है तो ये आउट ऑफ लव हो जाता है। तो हम ये वेट नहीं करते कई बार, जैसे कि हम ये वेट नहीं करते कि सामने वाला मुझे क्या देगा, हम खुद ही दे देते हैं उसको। वो आउट ऑफ लव हो जाता है। लेकिन जब हमें कोई देता है तो हमारी घंटी बजती है तो हम भी वापस देते हैं, वो आउट ऑफ ड्यूटी हो जाता है। लेकिन कईयों की घंटी तब भी नहीं बजती है और वो लेते रहते हैं। तो वो हो गया पापमय जीवन, वो हो गया पापमय। जो भगवान ने बोला कि यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यते आत्म कारणात् भुंजते ते त्वघम पापम। तो वो दे नहीं रहे हैं, वो बस खाना जानते हैं अपने लिए। मुझे क्या मिलेगा? हर चीज़ में मेरा क्या फ़ायदा है कि नहीं? हर चीज़ में मुझे क्या मिलेगा? ये कैसा जीवन है? ये पापमय जीवन है। प्रभुपाद ने बोला पापी व्यक्ति सुखी रह सकता है? पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं। यानी कि इन अदर वर्ड्स, जो व्यक्ति देना नहीं जानता है वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। समझ में आ गया? ओके।
अभी तक हमने ये सुना, इसमें बता रहे हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, यानी कि जो वही जो अभी हमने चर्चा करी, जो ये ऑफरिंग करना नहीं जानता, जो इस प्रकार देना नहीं जानता आउट ऑफ लव और आउट ऑफ ड्यूटी वट एवर, जो देना नहीं जानता है जबकि उसको मिला तो बहुत है। आपको क्या क्या मिला है जीवन में, बताइए क्या क्या मिला है आपको? क्या मिला है? बहुत कुछ। क्या होता है? क्या मिला है जी आपको? माँ बाप। और आपको क्या मिला? गुरु मिले आपको, भक्त मिले आपको, आप लोगों को मिले भक्त, हाँ, गाइडेंस मिली आपको, और फ्रेंड्स मिले आपको, फैमिली मिली हैं, भाई बहन मिले, और भक्तों का संग मिला, स्टेशनरी मिली, भक्तों की सेवा मिली, है ना, प्रसाद मिला, टीचर्स मिले। अच्छा, श्याम प्रभु, ओके, धन्यवाद आपका। और मुझे आप मिले। तो जब हमें इतना कुछ मिला है तो वेदों में तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हम शास्त्रों में वही बताया कि जीना कैसे है। तो उसके हिसाब से जब हमें इतना कुछ मिला है तो हमारे हृदय में ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि नाउ यू वांट टू गिव बैक। हाँ, तो जो इस तरह के स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। समझ में आ रहा है बात? तो संसार में इतना दुख क्यों है? क्योंकि हर कोई पापमय जीवन जी रहा है। प्रभुपाद बड़ा अच्छा लिख रहे हैं इसमें कि अगर आपको इंद्रिय तृप्ति भी करनी है तो संसार में एक नियम है कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, मतलब खूब कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, और फिर क्या करो? फिर मज़े करो। जैसे रोज़ 10-10 घंटे काम करो या 10-10 घंटे पढ़ाई करो, रिज़ल्ट आने के बाद निकल जाओ मसूरी की तरफ, बोतलें लेके शराब की, गाड़ी होनी चाहिए आपके हाथ में, और उस गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए कितनी? 200 किलोमीटर। और 1 सेकंड में आप जानते हैं क्या हुआ? इस सच्ची घटना बता रहे हैं हम। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी किसी ट्रक में घुस गई और लोगों के सर धड़ से अलग हो के वहाँ मिले, अलग अलग पड़े हुए मिले। इतनी तेज़ी से गई होगी वो, खचाक से सर अलग। और 7 लोग थे, 6 मर गए उसमें से। समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से बच्चे यंग 17-18 साल के, जिन्होंने सोचा होगा हम गुरुकुल नहीं भेजेंगे, वेरी ओल्ड फैशन एंड वेरी दिस एंड धोती कुर्ता सल मुंडावा, मेरा बच्चा कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज नहीं समझ पाएगा, पिछड़ जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा। वो उनकी गर्दनें अलग हो गई क्योंकि वो शराब पिए हुए थे और वो रेस लगा रहे थे। मर तो कोई भी सकता है एक्सीडेंट में, वो बात नहीं है, लेकिन वो किस हालत में मरे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? यही तो बात है। मरता तो हर कोई है, कोई देश के लिए मरता है, कोई भगवान के लिए मरता है, कोई शराब पी के मरता है। तो इस तरह से वो मरे। तो इसका मतलब कठोर परिश्रम करो और फिर इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। तो आनंद ले पाए, लेकिन आनंद ले नहीं पाए। तो ये है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहता है, अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है समाज में, तो उसको सेक्रीफाइस करना ही चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। अगर आपको मूवी देखनी है तो टिकट लेनी ही पड़ेगी। अगर आप बिना टिकट लिए मूवी थिएटर में घुस जाते हो किस तरह से तो बड़ा खतरा है। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो टिकट लेनी चाहिए, नहीं तो फंस सकते हो बहुत बुरा। हाँ, चालान कट सकता है, जेल में डाल सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो आप ट्रेन का आनंद लेना चाहते हो लेकिन ट्रेन की पेमेंट नहीं करना चाहते हो, तो ये पाप है और इसका फल मिलेगा, ये बता रहे हैं। इसलिए अगर आपको एंजॉय भी करना है तो आपको देना चाहिए ना। अब किस किस को दें आपको पता नहीं है। मैं एक बार यूके में गया था, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया, तो मैंने पास ले रखा था, ट्रेन मेट्रो जैसी ट्रेन है, तो मैं उसमें चढ़ गया तो उसमें कहीं कोई आया ही नहीं। जनरली वो स्वाइप करते हैं ना आप लोग, गेट खुलता है, तो उसमें कोई गेट ही नहीं था।
तो मैं सीधा ट्रेन, मुझे क्या पता कुछ, मैंने कहा कुछ सोचा ही नहीं कि करना क्या है। आगे जाके मेरे को पकड़ लिया पुलिस वाले ने। उसने कहा तुमने स्वाइप ही नहीं किया। मैंने कहा था ही नहीं वहाँ कहीं। तो उसने समझाया, फिर उसने कहा भैया वहाँ था साइड राइट में, तो बैरिकेड नहीं थे, खुला था, अपने आप जाके वहाँ लगाओ। तो मैंने कहा भैया मेरे को तो पता ही नहीं था मुझे तो पता ही नहीं था क्या। तो किसी तरह से वो थोड़ा सा समय उसको लगा होगा, तो मैंने कहा मैं यहीं उतर जाता हूँ और मैं करके आ जाता हूँ। तो मान गया वो, फिर मैं वहीं उतरा फटाफट। तो ऐसे भी होते हैं जिसमें बैरिकेड नहीं है, खुद ही आप लगाओ। बट ये जानकारी लेना किसकी जिम्मेदारी है? वो तो उसने छोड़ दिया मुझे, नहीं तो मुझे पकड़ सकता था उस दिन। समझ में आ रहा है? तो जानना किसकी जिम्मेदारी है कि किस किस को पे करना है। आप कहोगे मुझे क्या पता था पे करना है, कुछ किसी ने मांगा ही नहीं और मैं निकल लिया, है ना। ऐसी कितनी चीज़ें जो आपने अभी सारी बोली, इतनी सारी चीज़ें बोली आपने, इसके लिए किसी को पे किया आपने? नहीं किया। किसी के लिए कुछ किया आज तक? दुनिया में कोई कर रहा है क्या? हम इन सब चीज़ों को लेके भोग नहीं रहे हैं केवल, हाँ हम पैसे दे रहे हैं। कहाँ? जहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं वहाँ हम पैसे दे रहे हैं, क्योंकि देना ही पड़ेगा। इसलिए राशन ला रहे हैं, पैसा देना पड़ेगा। सरकार से बिजली ले रहे हैं, देना पड़ेगा, नहीं तो बिजली काट लेगा। तो जहाँ जहाँ मजबूरी है तो वहाँ दे रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर देने की नियति नहीं है, देना चाहते नहीं हैं हम। मजबूरी में वहाँ दे रहे हैं जहाँ पर सरकार ने कड़े नियम बना रखे हैं, देना ही पड़ेगा वहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। समझ में आ रहा है? तो ये नेचर क्या है? ये चोरी का नेचर है, ये पापमय जीवन है। और इसका क्या होगा? इसका फल मिलेगा। इसलिए कभी गलती से भी पाप मत करो, छुप के भी पाप मत करो। ये मत देखो अरे बच गया, दुकानदार ने पैसे मांगे ही नहीं, मैं तो सामान ले आया। ऐसा एक दूसरे की ज्योमेट्री में से पेन नहीं चुराओ, खाना मत चुराओ, कपड़े मत चुराओ, झूठ मत बोलो। किसी ने देखा या नहीं देखा इंपॉर्टेंट नहीं है, पापमय जीवन है, छोटे स्केल पे है तो है। तो उसी तरीके से हम भगवान के साथ भी नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। तो करना चाहिए एटलीस्ट आउट ऑफ ड्यूटी, कम से कम पापों से बचने के लिए तो करो। आउट ऑफ फियर तो करो, आउट ऑफ फियर टू गिव समथिंग, देन आउट ऑफ ड्यूटी, एंड देन फाइनली आउट ऑफ लव। अगर आपको जीवन जीना है तो अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उनके लिए ये लागू ही नहीं है। आम आदमी के लिए जो इंद्र तृप्ति करना चाहता है उसके लिए लागू है। ये अजीब सी बात है कि भक्त के लिए लागू ही नहीं है। बताइए। अब इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको कि जन्माष्टमी के दिन शाम को भगवान के दर्शन करना बड़ा मुश्किल काम है और लंबी लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं धोती कुर्ता वाले जो कभी भी अंदर घुस जाते हैं, कभी भी बाहर आते हैं, उनके मजे हैं उसमें, दर्शन ही दर्शन। कैसे? वो सेवा करता है कोई स्पेशल, जिसकी सेवा उसको अलाउ कर रही है कि वो कभी भी अंदर जा सकता है और कभी भी बाहर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस दिन केवल भगवान के दर्शन करने नहीं आया है, वो तो अपना जीवन अपना समय लगाने वहाँ पर आया है, वो देने आया है। क्योंकि वो देने आया है इसलिए उसकी एंट्री फ्री है, और जो लेने आए हैं दे हैव टू चार्ज, दे हैव टू पे। समझ में आ रहा है? जैसे कि बेकरी से है, हाँ, या नेचर से आप लोगों को केक खाना है, आपको समोसा खाना है, तो आपको पे करना पड़ता है। अभी हमारे अलंकार केशव प्रभु और इनकी ये पूरी स्ट्रीम, ये कभी भी बैठते हैं, कहते हैं चल यार 3 समोसे निकाल के बैठ पाओ, तो ये खा लेते हैं उसमें से कभी। बताइए, मज़े नहीं है? हाँ, और आपको पैसे देने पड़ते हैं। क्यों है उनके इतने मज़े? क्योंकि उन्होंने उसको अपना पूरा सब कुछ दे रखा है, इसलिए उनके लिए लागू नहीं, बाकियों के लिए लागू है। हाँ, क्योंकि हम तो खाने जा रहे हैं बस ये हर रूल हर जगह चलता है। वैसे ही भगवान के यहाँ चलता है। भगवान कहते हैं तुमने तो मेरे को पूरा अपना जीवन दे रखा है, तुम क्या सेक्रीफाइस करोगे, मतलब क्या यज्ञ करोगे, क्या वहाँ दान दोगे, किस कबूतर को चढ़ाओगे, किस चिड़िया को चढ़ाओगे, कहीं शनि बाबा को दोगे या उसको दोगे, या हाँ कोई। तो भक्त जाते हैं फिर भी भगवान के पास, कभी कभी जाते हैं तो फूल ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जिसने अपना जीवन ही दे दिया वो तो कह रहा है साष्टांग प्रणाम, ये मैं तुम्हारा,
और एक्चुअली में तुम्हारा ना खाली प्रणाम करना नहीं, तो उसने अपना सब कुछ दे दिया। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सोचे कि आज मैं कुछ ले जाऊँ, या तो आउट ऑफ लव ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसका। अगर वो नहीं ले जाता है तो पाप में माना नहीं जाएगा, वो तो आउट ऑफ लव फिर भी लेके जा रहा है। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि भक्त बनने का इतना एडवांटेज है संसार में। देन यू कैन एन्जॉय एनीथिंग। वाई? क्योंकि यू डोंट वांट टू एन्जॉय। सो एवरीथिंग इज़ योर्स। बट भक्त क्या करता है? बट उसको भी भगवान को ऑफर करता है। लेकिन संसार में आम आदमी, क्योंकि वो भोगना चाहता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? उसको पे करना चाहिए। और वो पे क्या है? वो पे है यज्ञ कर्म समद्भुआ। हाँ, ऑफर योर फ्रूट्स ऑफ एक्शन। आपकी सैलरी आ रही है, उसमें से 10% दे दिया। आपके पास आपने भोजन बनाया, उसमें से कुछ दान दे दिया। देना ज़रूरी है, बता रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पापमय जीवन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए ये सब करना आम आदमी के लिए तो बेहद ज़रूरी है। और अपने को तो आम ही मानना चाहिए। लेकिन जो अपने आप को टोटली सरेंडर कर देता है, इसीलिए कहते हैं कि उसके लिए कोई भी रिचुअल, किसी चीज़ की आवश्यकता उसके बाद रह नहीं जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को ही दे रखा है। ठीक है? तो समाज में इस नॉलेज के एब्सेंस की वजह से इतने पाप हो रहे हैं, और इतने पापों की वजह से क्या हो रहा है? लोग इतने कष्ट में हैं। इसलिए समझिए, चाहे आप अच्छे भक्त बने ना बने, कम से कम ये बेसिक एटिकेट सीख लीजिए कि जीवन में देना सीखिए, टू भगवान को, टू एल्डर्स को, टू वटेवर। और परफेक्ट बीइंग कब बनोगे? जब हर चीज़ भगवान की सेवा में लगा दोगे। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।